बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अफगान तालिबान ने ड्रोन हमले शुरू कर दिए हैं। ऐसे बमबार ड्रोन अफगान तालिबान के हाथ लग चुके हैं कि जिससे अफगानिस्तान की एयरफोर्स और अमेरिका के B-52 बमबार तैयारों और F-16 बमबार को बचाना एक बड़ा चैलेंज बन गया है। बमबार ड्रोन अफगान तालिबान के हाथ आने के बाद जंग एक नया रुख इख्तियार करने वाली है, जबकि दूसरी जानिब अफगान तालिबान ने सुबह बदख्शां में एक ऐसे गिरोह को कंट्रोल दे दिया है जिसके बाद रूसी फौजें हरकत में आ गई हैं। आखिर अफगान तालिबान का ये गिरोह कौन है और रूस को इससे क्या खतरात हैं, इस पर भी बात करेंगे और इसके साथ ही बात करेंगे कि अफगान तालिबान की बढ़ती हुई कार्रवाइयों और पेशकदमी से पाकिस्तान के लिए भी खतरे की घंटियां बज गई हैं। पाकिस्तान को खतरा किस तरह से और क्यों हो सकता है, इन तमाम हालात व वाक़यात पर आज की वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन कराम, असल जंग तो अब शुरू हुई है। तालिबान के टेक्नोलॉजी के वो माहिरीन जिनको अफगान हुकूमत ने अमरीकी इमा पर पकड़कर जेलों में बंद कर रखा था, अफगान तालिबान ने जैसे ही उन्हें आज़ाद करवाया है उसके बाद अफगान तालिबान का एक नया रूप सामने आ गया है। अफगान तालिबान ने ड्रोन हमले शुरू कर दिए हैं। अफगान तालिबान के पास मुख्तलिफ फौजी अड्डों पर और एयरपोर्ट्स पर कब्जा करने के बाद कुछ ऐसे तबाहकुन बमबार ड्रोन्स का जखीरा हाथ लगा है, जिसके बाद अफगान तालिबान ने अमरीकी एयरफोर्स का भरकस निकालने का आगाज कर दिया है। अफगान तालिबान की जानिब से जो डेमो पेश किया गया है उसमें पुलिस हेडक्वार्टर और मज़ार शरीफ में सेंट्रल जेल को ड्रोन हमले का निशाना बनाकर उड़ा दिया गया है। अफगान तालिबान की जानिब से अब फिजाई हमले भी शुरू कर दिए गए हैं। अफगान तालिबान के पास पहले ऐसे ड्रोन मौजूद थे जो सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, लेकिन अब अफगान तालिबान के पास बमबार ड्रोन आने से अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस की दौड़ें लग गई हैं, क्योंकि पहले तो उनकी दू बदू लड़ाई हो रही थी, लेकिन अब अफगान फोर्सेस की मदद के लिए आती हुई किसी भी कुमक को या फिर फौज के बड़े इज्तिमा को ड्रोन हमलों का निशाना बनाया जा सकता है। नाज़रीन कराम, यहाँ आपको ये बताते चलें कि ड्रोन के जरिए जंगों का पासा पलटने का मुजाहरा हम हालिया दिनों में आर्मीनिया और अज़रबैजान के जंग के दौरान देख चुके हैं, जिसमें तुर्की की जानिब से अज़रबैजान को दिए जाने वाले ड्रोन ने 30 साल पुराने तनाज़े को चंद ही दिनों में ख़त्म कर दिया और अज़रबैजान का वह मुतनाज़े इलाका जिस पर आर्मीनिया ने गुज़श्ता 30 साल से कब्जा कर रखा था, ड्रोन्स के ताबड़तोड़ हमले बर्दाश्त न करते हुए बिलाखिर आर्मीनिया ने घुटने टेक दिए थे और अज़रबैजान ने नगोर्नो काराबाख 30 साल के बाद अपनी फतह का परचम लहरा दिया था। अब तालिबान की जानिब से वही हिकमत अमली तैयार कर ली गई है। मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि अफगान तालिबान जो कि बड़े बड़े जदीद हथियार चलाने के माहिर हैं, वो बमबार ड्रोन से B-52 बमबार और F-16 जंगी तैयारों को भी निशाना बना सकते हैं। नाज़रीन कराम, दूसरे लफ्ज़ों में अब अमेरिका को अफगानिस्तान के अंदर अपने तैयारे वापस बुलाने पड़ सकते हैं, क्योंकि बरतानिया के वज़ीर दिफा ने भी आज हालात से पर्दा उठाते हुए अमरीकी कौम की आंखें खोल दी हैं और उनको बताया है कि अमेरिका ने बड़ी कोशिश की कि नेटो अफवाज यहाँ पर रुकें, लेकिन कोई भी इस जहन्नुम में रुकने को तैयार नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अफगानिस्तान में तालिबान और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान 3 दिन से जारी शदीद लड़ाई में कम अज़ कम 27 बच्चे हलाक हुए हैं। ये 27 अमवात अफगानिस्तान के 3 सूबों कंधार, खोस्त और पिक्तिया में रिकॉर्ड की गई हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के बच्चों के इदारे ने इन इलाकों में गुज़श्ता 3 दिन के दौरान तकरीबन 136 बच्चे जख्मी होने की इत्तला दी है। याद रहे कि अब तक मजमूई तौर पर अफगानिस्तान के 6 सूबाई दारुल हुकूमत तालिबान के कब्जे में जा चुके हैं, जिनमें ऐबक, किंदूज, सिरपुल, तारिकान, शिबरगान और जरंज शामिल हैं, जबकि कई मकामात पर हुकूमती फोर्सेस और तालिबान में शदीद झड़पें जारी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के बच्चों के इदारे ने कहा है
کہ بچوں کے خلاف سنگین خلاف ورزیوں میں تیزی سے اضافے سے ادارے کے خدشات میں اضافہ ہوا ہے۔ سوموار کو ایک بیان میں یونیسیف نے کہا کہ بچوں کے خلاف ہونے والے مظالم دن بدن بڑھ رہے ہیں۔ یونیسیف کی افغانستان سے متعلق نمائندہ نے کہا کہ افغانستان ایک طویل عرصے سے بچوں کے لیے زمین پر بدترین جگہ ہے، لیکن گزشتہ 72 گھنٹوں میں صورتحال پہلے سے بھی بدتر ہو چکی ہے۔ بچے سڑک کنارے نصب بموں اور فریقین کے درمیان فائرنگ کے واقعات میں ہلاک ہو رہے ہیں۔ ایک ماں کا کہنا ہے کہ وہ گھر پر سو رہے تھے جب بم کے ٹکڑے ان کے گھر پر لگے اور آگ لگنے سے ان کا 10 سالہ بچہ بری طرح جھلس گیا۔ ادارے کے مطابق اپنے گھروں سے جان بچا کر بھاگنے کے بعد کئی بچے کھلے آسمان تلے سونے پر مجبور ہیں۔ یونیسیف نے لڑائی میں شامل تمام فریقین سے بچوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ناظرین اکرام، تازہ ترین اطلاعات کے مطابق طالبان نے افغانستان کے صوبہ سمنگان کے دارالحکومت ایبک پر بھی قبضہ کر لیا ہے۔ سمنگان کے ڈپٹی گورنر نے تصدیق کی ہے کہ صوبے کا دارالحکومت ایبک طالبان کے قبضے میں چلا گیا ہے۔ اب تک مجموعی طور پر افغانستان کے 6 صوبائی دارالحکومت طالبان کے قبضے میں جا چکے ہیں، جن میں ایبک کے علاوہ قندوز، سریپول، تالقان، شبرغان اور زرنج شامل ہیں۔ اس سے قبل طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کے جنگجوؤں نے پیر کی صبح شمالی شہر مزار شریف پر چاروں جانب سے حملہ کیا اور کوٹا برگ کے علاقے سے شہر میں داخل ہو گئے ہیں۔ تاہم بلخ صوبے کے دادی ضلع کے سربراہ نے بتایا کہ لڑائی ابھی بھی جاری ہے اور صوبائی دارالحکومت کے مضافات تک محدود ہے۔ اطلاعات کے مطابق مزار شریف کے علاوہ پل خمری اور بلخ صوبے کے شہر کوٹ برگ پر بھی طالبان نے حملہ کیا ہے، جبکہ شمالی صوبے سمنگن کے ضلع سلطان پر بھی قبضہ کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ ناظرین اکرام، بی بی سی افغان سروس کے مطابق جنوبی شہر لشکرگاہ اور ہلمند میں اس وقت شدید لڑائی جاری ہے، جس کے نتیجے میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں لشکرگاہ میں اب تک 20 شہریوں کی ہلاکت ہو چکی ہے۔ مزید اطلاعات کے مطابق لشکرگاہ میں پولیس ہیڈ کوارٹر کے باہر دھماکوں کی آوازیں بھی سنائی دی گئی ہیں۔ گزشتہ شب پکتیا ریڈیو اسٹیشن کے سربراہ اور سرکاری پروسیکیوٹر طوفان عمری کو کابل جاتے ہوئے نامعلوم حملہ آوروں نے قتل کر دیا۔ اس سے 2 روز قبل جمعے کو افغان حکومت کے میڈیا ڈائریکٹر دوا خان مینا پول کو بھی طالبان نے حملہ کر کے قتل کر دیا تھا۔ ناظرین اکرام، گزشتہ 2 دنوں میں طالبان نے ملک کے چند اور صوبائی دارالحکومتوں میں پیش قدمی کی ہے اور اتوار کو انہوں نے قندوز کے علاوہ شمالی شہر سریپول اور تالقان پر بھی قبضہ کیا۔ ان تینوں شہروں پر کنٹرول کے بعد جمعے سے لے کر اب تک مجموعی طور پر 6 صوبائی دارالحکومت طالبان کے قبضے میں جا چکے ہیں، جن میں سمنگان، قندوز، سریپول، تالقان، شبرغان اور زرنج شامل ہیں۔ تاہم حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ افغان اسپیشل فورسز اس وقت قندوز میں طالبان سے نبرد آزما ہیں۔